औरतें अपने घरों में हर रोज ये एक सूरत पढ़ लिया करें। उनके शौहर घरों में रिस्क की पैसों की बोरियां भर भर कर लेकर आएंगे। उनके शौहर जिंदगी के हर मैदान में कामयाबी हासिल करते चले जाएंगे और उनकी औलादें भी जिंदगी के हर मैदान में तरक्की हासिल करेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, औरतों को ये नसीहत प्यारे आका सरकारे दो आलम नबी रहमत जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है कि जो औरतें अपने घरों में कुरान पाक की ये एक सूरत हर रोज तिलावत कर लिया करें तो उनके रिस्क में, मालो औलाद में बेपनाह तरक्की और इजाफा होगा। उनके शौहर का कारोबार खूब तरक्की करेगा और उनके घरों में रिस्क की, मालो दौलत की फरावानी हो जाएगी। रिस्क और मालो दौलत के हवाले से उन्हें कभी किसी की मोहताजी ना होगी, बल्कि जिन घरों में ये एक सूरत हर रोज तिलावत की जाती है वो इतने मालदार हो जाते हैं कि दूसरों को देने वाले और दूसरों की जरूरियात पूरी करने वाले बन जाते हैं। उलमाए कराम ने कुरान पाक की इस खास सूरह मुबारका को दौलत वाली सूरत करार दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से फरमाया कि उनकी औरतें, बच्चियां, बड़ी बूढ़ियां सब अपने अपने घरों में इस सूरत की तिलावत का एहतमाम लाजमी किया करें। और सहाबा ने आगे उम्मत तक रसूल आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये पैगाम पूरी ईमानदारी और दयानतदारी से अपना फर्ज अव्वलीन समझते हुए पहुंचाया। नाज़रीन मोहतरम, हम अंदाजा भी नहीं कर सकते कि सहाबा कराम ने दीन की खिदमत के लिए और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को उम्मत तक पहुंचाने के लिए कौन कौन सी तकलीफें और मुसीबतें बर्दाश्त की हैं। आज हमारे पास हर तरह की सहूलत मौजूद है। मोबाइल का एक बटन दबाने पर हमारी बात दुनिया के तमाम कोनों तक पहुंच जाती है। पूरी दुनिया के तमाम छोटे बड़े मामलात आज मीडिया के जरिए हम तक हर वक्त पहुंचते रहते हैं और हमारे सफर करने के लिए आज दुनिया में तेज तरीन सफरी जराए मौजूद हैं। लेकिन जब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम दुनिया तक पहुंचाना मकसूद था तो उस वक्त सहाबा इकराम, ताबईन, तबा ताबईन, मुहद्दिसीन हजारों मील का फासला पैदल चलकर भी किया करते थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक हदीस का दरस हासिल करने के लिए कई महीनों की मुशक्कतें उठाते और बड़ी बड़ी कुर्बानियां देते। उनके पास वसाइल ना होने के बराबर थे, लेकिन दीन की खिदमत और हुसूल इल्म का जज्बा इस कदर था कि बड़ी से बड़ी रुकावटें भी उन्हें दीन के इल्म से दूर ना कर सकी और वो अपनी जिंदगी का मकसद समझते हुए दीन के इल्म को हासिल करते और फिर आगे पहुंचाने में अपना किरदार अदा करते। आज हमारे यहाँ अलमिया ये है कि जब हम दीन का इल्म पहुंचाने के लिए मुख्तसर तरीन अंदाज में भी किसी वीडियो में बगैर सियाको सबाक के और बगैर शान नज़ूल और शान फरमान के भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान सिर्फ 10 या 15 मिनट में बयान करते हैं तो बाज लोग ये तनकीद करते हैं कि वीडियो का दौरानिया बहुत ही ज्यादा है। अगर हम अहादीस का सियाको सबाक भी बयान करें तो ये वीडियोस कम से कम 1.5 या 2 घंटों पर मुश्तमिल हो जाएं, लेकिन हम इंतहाई इख्तिसार के साथ अपने मौजू के मुताबिक सिर्फ बताई गई सूरत के चंद मुख्तसर फजाइल बयान करने पर ही इक्तिफा करते हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग एतराज करते हैं कि वीडियो बहुत लंबी है। आज दीन की बात सुनने के लिए हमारे पास 10-15 मिनट भी नहीं, जबकि इंडिया या अंग्रेजों की फिल्म देखने के लिए हम घंटों वक्त निकाल लेते हैं। हमारी यही दीन से दूरी आज हमारे तमाम मामलात में बिगाड़ का सबब बन रही है। आज हम बेतहाशा परेशानियों और दुख तकलीफों में मुब्तला हैं। आज हम रिस्क की तंगी और तंगदस्ती में मुब्तला हैं। आज हमारे घरों में खुशहाली नापेद हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद हम दीन की बात सुनने के लिए तैयार नहीं। खुदारा दीन की बातों पर तवज्जो दीजिए और अपनी जिंदगी में दीन इस्लाम को शामिल कीजिए। इंशाअल्लाह तमाम तंगदस्तियां खत्म हो जाएंगी। नाज़रीन करम, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा अमल बताएंगे जो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ अमल है। इसके अलावा इस सूरत के बेहतरीन और मुजर्रब अमलियात भी बयान करेंगे जो कि आमिलीन के तजर्बा शुदा और बार बार के आजमूदा हैं। इसके अलावा अपनी आज की इस मालूमाती वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जिस घर में इशा की नमाज के बाद ये सूरत पढ़ी जाती है
वहाँ क्या होता है, वहाँ कौन कौन से मौजज़ात देखने को मिलते हैं और क्या ताकत उन घरों में देखने को मिलती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ ये तमाम मालूमात शेयर करेंगे। ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ फरमान है, इसीलिए आपसे दरख्वास्त है कि हमारी इस मालूमाती वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। लाखों करोड़ों बार दुरूद सलाम नबी रहमत नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आले पाक पर, आपकी अज़वाजे मुतहरात उम्महातुल मोमिनीन पर, आपके जानिसार सहाबाए कराम पर और आपकी तमाम उम्मत पर। नाज़रीन किराम, इंसान हर वक्त किसी न किसी मुआशी इस्तेहकाम की तलाश में रहता है, क्योंकि वो गुर्बत से डरता है। हर इंसान का ये ख्वाब है कि वो मुस्तहकम और कर्ज से आजाद जिंदगी गुजारे, लेकिन फिर दुनिया को हिला देने वाले माली बहरान के असरात मुआशरे पर पड़ते हैं और एक भी फर्द इससे महफूज नहीं है। सूद पर मबनी निजाम और क्रेडिट कार्ड ने भी माली अदम इस्तेहकाम में बड़ा हिस्सा लिया है। दिन रात काम करना पड़ता है, लेकिन फिर भी माली तौर पर गैर मुस्तहकम जिंदगी गुजारनी पड़ती है, जबकि हम कुरान पाक की इस सूरत को नहीं पढ़ते। नाज़रीन, ये सूरत कुरान करीम की 56 नंबर सूरत है और ये 27वें पारे में मौजूद है। इस सूरत को पढ़ने के बेशुमार फजाइल व बरक़ात अहादीस में मौजूद हैं। ये एक ऐसी सूरह मुबारका है कि जिसके बेशबहा दुनियावी फायद हैं। जो हम कमाते हैं उसे दौलत कहते हैं और इस सूरत को दौलत वाली सूरह मुबारका भी कहा जाता है। इस सूरह मुबारका के ज्यादा से ज्यादा फायदे हासिल करने के लिए हमें इसे अपनी जिंदगी का लाजमी हिस्सा बनाने और इसे अपने दिल के करीब तर रखने की जरूरत है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे बदहाली के असरात से मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और दौलत का एक बहुत बड़ा जरिया करार दिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरत को पढ़ने के बेशुमार फायदे बतलाए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये एक दौलत की सूरत है, इसकी तिलावत करो और इसे अपने बच्चों को भी पढ़ाया करो। हम सबको इस सूरह मुबारका को अपनी जिंदगी का हिस्सा लाजमी बनाना चाहिए। ये सूरत बहुत ही आसान है और इस सूरह मुबारका को पढ़ने के लिए सिर्फ चंद मिनट दरकार हैं। हम रोजाना कई फजूल चीजों पर, कई फजूल कामों पर अपना बहुत सारा वक्त जाया करते हैं। अगर अपना टाइम जाया करने की बजाय हम कुरान करीम की ये सूरह मुबारका पढ़ लें तो कितना अच्छा होगा। इंशाअल्लाह सवाब भी मिलेगा और माली फायदा भी होगा। आइए जानते हैं कि फजाइल से भरपूर ये सूरत कौन सी है और इसको किस वक्त पढ़ा जाए। तो जान लीजिए कि ये सूरत सूरह वाक़या है और हर रोज सोने से पहले सूरह वाक़या को पढ़ना एक बेहतरीन वक्त है। इस वक्त में ये सूरह मुबारका पढ़ी जाती है, लिहाजा सोने से पहले अपना कुछ वक्त निकाल कर सूरह वाक़या की तिलावत करनी चाहिए, जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम सुन्नत और दौलत का बेहतरीन और लाजवाल जरिया है। नाज़रीन किराम, ये एक ऐसी बात है कि जिसे कोई भी साहिब ईमान कभी झुटला नहीं सकता। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सूरह वाक़या को पढ़ने के बेहतरीन वक्त के बारे में फरमाते हैं कि जो भी रात को सूरह वाक़या पढ़ेगा तो उसे कभी भी गुर्बत का सामना नहीं करना पड़ेगा। सूरह वाक़या गुर्बत से बचाती है, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उम्मत में कोई भी फर्द गुर्बत का मजा नहीं चखेगा अगर वो हर रात सूरह वाक़या की तिलावत करेगा। नाज़रीन किराम, सूरह वाक़या की तिलावत करने में तकरीबन 3 से 4 मिनट का वक्त लगता है, यानी ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट का वक्त लगता है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मगरिब और इशा के दरमियान या इशा के बाद सूरह वाक़या पढ़ें। कुरान उन लोगों के लिए बरक़ात की एक शानदार शक्ल है जो इसे बाकायदगी से पढ़ते हैं और जिंदगी में इसके अहकामात को नाफिज करते हैं। सूरतुल वाक़या से फ़क्र फाका का इलाज और गैबी इमदाद का तरीका भी जान लीजिए कि सूरतुल वाक़या के पढ़ने वाले को कभी फ़क्र फाका नहीं होता। फ़क्र फाका से निजात और हुसूले गिना के लिए इसका अमल बहुत तेज तरीन है, क्योंकि इसका पढ़ना हदीसे पाक से साबित है। लेकिन तरीका जात और होते हैं जो कि बुजुर्ग अपने अपने तौर पर अमल करते हैं। यहाँ 3 अमल दर्ज करता हूँ, खुद मुंतखब करें और इनकी शराइत पर अमल करते हुए पढ़ें। अमल नंबर 1 ये है
کہ सूरतुल वाक़िया को हर नमाज के बाद कम से कम एक मरतबा अव्वल व आखिर दुरूद पाक के साथ पढ़ें। 21 दिन तक लगातार ये अमल करें और रोजाना जो दिल करे अल्लाह जल्ले शाना की राह में सदका दें, चाहे तो 10 रुपए ही क्यों ना हो। बात इखलास की है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हालात में बेहतरी होगी और रिस्क में बरकत होगी। कुरान पाक के पढ़ने का सवाब मिलेगा, फक्रो फाका से निजात मिलेगी, रोजगार मिलेगा। आप कोशिश करें रोजगार की और साथ कलाम पढ़ें, असबाब गैब से पैदा होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तरीका नंबर 2 ये है कि सूरतुल वाक़िया को बाद नमाज इशा 41 मरतबा पढ़ें और साथ साथ जब दिल करे सदका और खैरात करते रहें। 40 दिन इसी तरह रोजाना 11 मरतबा अव्वल व आखिर दुरूद पाक 11 मरतबा पढ़ना है। नाजरीन, ये तरीका भी इंतहाई मुजर्रब और फायदेमंद साबित होता है। जबकि तीसरा तरीका या तीसरा वजीफा ये है कि सूरतुल वाक़िया को मगरिब की नमाज के बाद मुसल्ले पर बैठकर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़कर पढ़ना शुरू कर दें और ईशा तक लगातार पढ़ें। फिर ईशा की नमाज पढ़कर दुआ करें तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल पहले दिन से ही हालात में बेहतरी होगी। लेकिन जो हजरात ये ना पढ़ सकें तो वो रोजाना सूरतुल वाक़िया को जितना हो सके मगरिब के बाद पढ़ें और रात को भी लाजमी कम अज कम 1 मरतबा पढ़ें। उलमाए किराम फरमाते हैं कि सूरह वाक़िया की वज़ाइफ के साथ ही साथ रोजाना 5 वक्त की फर्ज नमाजों की अदायगी जरूर करें और मिसवाक करने को भी अपना मामूल बना लें कि ये भी एक बेहतरीन सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और शयातीन को दूर करने की ताकत रखती है। कोई भी वजीफा करें, इसके साथ साथ थोड़ा बहुत जितना भी हदिया या सदका वगैरह कर सकें लाजमी किया करें। ये सदका वज़ाइफ की कबूलियत के लिए बुजुर्गाने दीन के यहाँ लाजमी समझा जाता है और ये भी माना जाता है कि सदका करने से तंगदस्ती दूर होती है और रिस्क में इजाफे का सबब है। चाहे तो किसी गरीब को चंद रुपए दे दें या फिर परिंदों को दाना दुनका वगैरह ही डाल दिया करें। नाज़रीन, एक और बहुत ही अहम और जरूरी मसला भी समाअत फरमा लें कि किसी भी हाजत और मुश्किल के हल के लिए जब भी अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करने की हाजत पेश आए तो 2 रकत नवाफिल जरूर पढ़ा करें कि ये सलातुल हाजात है। और उलमाए कराम और बुजुर्गाने दीन का ये शियार रहा है कि नवाफिल के जरिए से और तौबा व इस्तगफार के जरिए से अल्लाह से मदद तलब किया करते थे। नाज़रीन किराम, किसी भी वजीफे की कबूलियत के लिए तौबा व इस्तगफार भी निहायत ही जरूरी अमल है। हमें जिंदगी के हर शोबे में अल्लाह तबारक व तआला और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की तामील जरूरी है। एतमाद से इन अहकामात पर अमल करना चाहिए। यही दुनिया और आखिरत में हतमी कामयाबी का रास्ता है। नाज़रीन किराम, सूरह वाक़िया एक ऐसी सूरह मुबारका है कि जिसे पढ़ने के हैरत अंगेज फायदे हैं। बहुत सारी हदीसें भी सूरह वाक़िया पढ़ने के मुतालिक मौजूद हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक हदीस का मफहूम है कि जो शख्स रात के वक्त सूरह वाक़िया पढ़े उसे कभी गुर्बत का सामना नहीं करना पड़ेगा। बहुत से लोग इस पर बहस करते हैं कि हम सबको इशा के बाद सूरह वाक़िया पढ़ने की आदत अपनानी चाहिए। कुछ का कहना है कि मगरिब के बाद पढ़नी चाहिए, लेकिन इशा के बाद सूरह वाक़िया को पढ़ना सबसे ज्यादा बेहतर है। नाज़रीन किराम, अगर कोई शख्स फक्रो फाका में मुब्तला है, यानी उसके घर रिज़्क़ की बहुत कमी है, गुर्बत हर तरफ छाई हुई है, यानी उसे किसी भी काम में कामयाबी नहीं मिलती, हर काम में रुकावट आती है और वो जिल्लत और ख्वारी का शिकार है, तो ऐसे शख्स को चाहिए कि वो रोजाना 41 मरतबा सूरह वाक़िया को पढ़ना शुरू कर दे। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से जिल्लत और ख्वारी, गुर्बत और तंगदस्ती दिनों में दूर हो जाएगी। इसके अलावा फौत शुदा लोगों की कब्र पर सूरह वाक़िया पढ़ने से उसे अज़ाबे कब्र से निजात मिलेगी। नाज़रीन किराम, अगर आपको कोई भी बड़ी हाजत है, कोई मुराद है जो कि अभी तक पूरी नहीं हुई, तो एक ही मजलिस में सूरह वाक़िया को 41 मरतबा पढ़कर अल्लाह तबारक व तआला से रो रो कर दुआ करें। इंशाअल्लाह आपकी हर बड़ी हाजत पूरी हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला से जो भी आप मांगेंगे वो जरूर मिलेगा। बस आपने सच्चे दिल से और कामिल यकीन के साथ ये अमल करना है। नाज़रीन किराम, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि कुरान पढ़ने वाले मोमिन की मिसाल संतरे की सी है, उसका मजा भी उम्दा और खुशबू भी उम्दा। कुरान ना पढ़ने वाले मोमिन की मिसाल खजूर की तरह है कि उसका मजा अच्छा है लेकिन खुशबू नहीं है, और उस फासिक की मिसाल जो कुरान पढ़ता है
गुले रेहान की तरह है कि उसकी खुशबू अच्छी है मगर मजा नहीं है, और वो फासिक जो कुरान नहीं पढ़ता उसकी मिसाल अंगूरों के फल की तरह है जिसका मजा भी कड़वा और बू भी खराब है। नाज़रीन किराम, ये सही बुखारी शरीफ की हदीस है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोग हुबले हज़न से पनाह मांगा करो। सहाबा इकराम ने कहा कि हुबले हज़न क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नुम में एक वादी कि खुद जहन्नुम भी रोजाना उससे 100 मरतबा पनाह मांगती है। अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें कौन लोग जाएंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो कुरान पढ़ने वाले जो कि दिखावे के लिए अमाल करते हैं। नाज़रीन किराम, ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस मुबारका है, इसीलिए हम सबको चाहिए कि 5 नमाजों का खास एहतमाम किया जाए और रोजाना कुरान करीम को बाकायदगी के साथ पढ़ा जाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि नेकी की बात को सुनने समझने और इस पर अमल करने की ताकत और तौफीक मरहमत फरमाए। मेरा सुनाना और आपका सुनना कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। आखिर में आप सबसे दरख्वास्त है कि हमारी इस मालूमाती वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और हमारे इस्लामी व इस्लाही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो।